मलिक अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब, टॉपिक से जाने से पहले मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, जो मेरा वीडियो लोग देखते हैं, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो। ये बहुत बड़ी फेवर है जो आप मुझे देते हो। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जनाब, तकरीबन 4 दहाई पहले भुट्टो साहब को एक आमिर ने शहीद किया था, यानी जनरल जियाउल हक, जो हमारे आर्मी का जनरल भी था और फिर उसने आइन तोड़ा और सदर भी बन गया। 11 साल उसने हमारे मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत की। उसने भुट्टो साहब को शहीद किया। उसको आप अदालती कत्ल भी कह सकते हो। और ये निजाम कोई आज नहीं है, शुरू से आ रहे। जो हुक्मरान आते हैं वो क्या कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो हुक्मरान आते हैं उनकी पहली कोशिश होती है, अदालतें भी अपनी तरफ, सब कुछ वो अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। जो ऐसा करते हैं फिर उनके साथ भी कुछ अच्छा सलूक नहीं होता। जो भी सियासतदान ऐसे करते हैं उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होता। किसी के नाम लेने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है जो जो जैसे करता है और ऐसे वो अपना हिसाब भी देता है। भुट्टो साहब के साथ जिया ने ज्यादती की, जिया का क्या हशर होगा। भुट्टो साहब के खानदान को इन्होंने बर्बाद किया, खत्म किया अपनी तरफ से। लेकिन नहीं, जिसको अल्लाह चाहे, जिसको अल्लाह रखे, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। उसके बाद बेनजीर शहीद बीबी की वारी लगा दी, उसको शहीद कर दिया। फिर बोले जी बस पीपी तो गई, पीपी खत्म हो गई। मुर्तजा भुट्टो साहब को शहीद किया। यहां तक कि भुट्टो साहब का पूरा खानदान शहीद कर दिया। ऐसे भी कह सकते कि जैसे करबला में हुआ था। तो फिर नवाज शरीफ के साथ भी जो हुआ सबने देखा। इमरान खान ने भी किया, फिर उसके साथ भी हुआ। मैं वही कहता हूं कि कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता। आज भी हुक्मरान अगर ये सोच रहे हैं कि हम इमरान खान को खत्म कर देंगे, ये भी वो उनके खुशफहमी। इमरान खान को भी नहीं खत्म कर सकते। इमरान खान भी एक मकबूल लीडर है, नहीं खत्म कर सकते पीटीआई को भी। और पीटीआई भी ये समझ रहे कि मैं भी जेल से निकल के मुझे सबके नाम याद है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे ओए फलाने तुम्हारा नाम भी याद है, उसका नाम भी याद है। ये भी कुछ नहीं कर सकते, खाली भड़के इन सबकी कर रहे एक दूसरे को जलील। इज्जत से नहीं गुजार रही ये लोग, हुक्मरान हमारे, सॉरी, ये किसी और को नहीं जलील करे, अपने आप को जलील कर रहे हैं। जो आता है वही एक दूसरे की टांगे खींचते हैं और उन टांगों के साथ सलवारें भी खींचते हैं, एक से एक, एक से एक। अब नून लीग ने एक बहुत अच्छी रस्म की है। वो अजहर साहब का इंतकाल हुआ तो उस पर पूरी नून लीग की क्यादत आई है। भले वो पीटीआई में थे, उसका बेटा हमाद साहब जो थे वो भले पीटीआई में थी। तो इस चीज को देखकर थोड़ा सा सुकून हुआ कि हमारे सियासतदान अभी कुछ समझदार हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे इनको एक होना चाहिए। हमारा खान साहब किसी के मैयत पे भी नहीं जाता, चाहे उसके अपने क्यों ना हो। अब देखा पूरा नवाज शरीफ की जो पार्टी थी सब आई है जनाजे में,
تعزیت پہ ہیں اور باقاعدہ ان کی انہوں نے حمایت بھی کی ہے کہ حماد صاحب کو گرفتاری سے بھی انہوں نے یعنی وقتی طور بچائے. یہ ماننی پڑے گی بات. تو یہ ہوتی ہے سیاست. یہ سیاست نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پکڑ لو، اس کو رگڑا لگا لو، اس کو رگڑا لگا لو. صرف اور صرف حکمرانوں کو چاہیے رگڑے تک نہیں رہے، کوئی اچھے کام بھی کریں، جن مقصد کے لیے وہ بھی کریں. رگڑے پہ رگڑا، رگڑے پہ رگڑا، کب تک رگڑا لگاؤ گے یار؟ نہیں کرو ایسا، رگڑے نہیں لگاؤ. یہ دیکھ لو تمہارا نمبر بھی آنا ہے. یہ چیز مد نظر رکھو، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھو. ملتے ہیں اگلے ویڈیو.